रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह कहते हैं कि अच्छा होता मैं अपने बेटे रवि यानी रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर नहीं बनाता, क्योंकि क्रिकेटर बनाने से मेरा कोई फायदा नहीं है। उल्टा जो बहू आई यानी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा की वो बात करते हैं कि जो बहू आई 3 से 4 महीने में उसने मेरे बेटे पे काला जादू कर दिया और आज हम लोग अलग अलग रहते हैं। यानी कि जो पिता है वो अलग रहते हैं, रविंद्र जडेजा बेटा अलग रहते हैं और पिता और पुत्र में कोई संबंध नहीं है। ये एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा के शब्द हैं और उनका कहना है कि शादी के 2 से 3 महीने बाद से ही सारा रिश्ता खराब होने लगा था। जो नई बहू आई, जिनको एक तरह से कहे तो हिंदुस्तानी संस्कृति की मूरत के रूप में देखा जाता है, जो फैंस हैं सोशल मीडिया पर तमाम उनके हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति रीति रिवाज के लिए उनकी सराहना की जाती है, कैसे वो अपने पति का पैर छू लेती हैं, कैसे वो साड़ी में घूमती हैं। इन सब चीज़ों को दिखाकर दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी पत्नियों को ट्रोल किया जाता है। पिछला जब आईपीएल बीता और उस समय जब चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है और रविंद्र जडेजा की पत्नी मैदान में जाकर जडेजा के पैर छू लेती हैं, उस समय वो क्लिप खूब वायरल हुआ और तमाम जो रिजिका साजदे हैं, अनुष्का शर्मा हो, इन सभी लोगों को खूब ट्रोल किया गया कि देखिए ये लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के मैदान में जाते हैं और इसको देखिए साड़ी पहनकर घूमती है, एकदम जो छत्राणी है, राजपूतनी है, उन सभी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का कैसे एक महिला को होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का पालन करती है। और ऐसी जिनको, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि जिनको भारतीय संस्कृति की मूरत के रूप में देखा जाता है, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो परिवार को तोड़ दी, एक बाप और बेटे में झगड़ा करवा दी और आते ही उनको अलग रहना था, उनको अपना स्वतंत्र जीवन जीना था, वो फ्रीडम चाहती थी, परिवार का कोई रोक टोक नहीं चाहती थी और इसलिए उन्होंने, जो पिता है वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे पे काला जादू करवा दिया और इसके बाद से जिस बेटे को मैंने पूरा मेहनत करके क्रिकेटर बनाया वो भारत का नामी क्रिकेटर बना और उससे अब हमको कोई फायदा नहीं है, वो अलग रहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दहेज में जो 93 लाख की ऑडी कार मिली थी वो जडेजा खुद खरीदते हैं, उसके बाद जाके जो बहू है रिबाबा जडेजा उनके परिवार को देते हैं और तब वो लोग दहेज के रूप में हमको देते हैं। यानी वो जडेजा का पैसा था और घूम फिर कर फिर परिवार के पास आया। हालांकि इस पर जडेजा अपने पत्नी का ही साइड ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिता सिर्फ एक पक्ष लगा बता रहे हैं, मेरे पास भी कहने को बहुत सारा चीज़ है, अगर हम कहें तो फिर बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जिन पे ये सारा आरोप लग रहा है यानी जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा, उनसे एक फंक्शन में, क्योंकि वो विधायक भी हैं, एक पब्लिक प्रतिनिधि हैं और वो एक फंक्शन में थी, उत्तरी जामनगर जो सीट है वहां से विधायक है, बीजेपी के नेता है, तो वहां उनसे जब पूछ लिया गया तो एकदम भड़क गई पत्रकार पे। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमसे बातचीत करनी है, इस मुद्दे पे कुछ भी पूछना है तो पर्सनली हमसे मिलिए, हम यहाँ पे कहीं और आए हुए हैं। मतलब उनके चेहरे पे गुस्सा एकदम साफ तौर पे दिख रहा था, वो इस सवाल को उनको ठीक नहीं लगा, काफी असहज हो गई और इससे वो काफी गुस्से में थी। और कुल मिलाकर यही चीज अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है और लोग अधिकतर जो कमेंट्स में आप देखिएगा तो जडेजा के पिता को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रविंद्र जडेजा, जिनको हम लोग देखते हैं कि कैसे अपने भारतीय संस्कृति पे बात करते हैं, पूजा करते हैं, जब मैच में अर्धशतक लगाए जीते तो बैट को एकदम राजपूती अंदाज में घुमाने लगते हैं, वो भारतीय संस्कृति का ही अपमान कर रहे हैं। पिता को घर से अलग कर दिए हैं, अपने पिता को पिता नहीं समझ रहे हैं, एक साथ नहीं रख रहे हैं और इन तमाम चीज़ों का हवाला देकर खूब ट्रोल किया जा रहा है कि जिसको हम लोग राम समझते थे वो रावण निकला, कि हम लोग कहते थे कि बेटा हो तो रविंद्र जडेजा जैसे, बहू हो तो रिबाबा जैसे, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। बाकी धीरे धीरे इस पे बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए इसकी क्या सच्चाई है, अंदर की बात क्या है, कुछ भी इससे जुड़ा पता चलेगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।